नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मंत्रालय सचिवालयीन कर्मचारी संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के पूर्व निर्वाचित अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने बताया कि मंत्रालय में सरदार पटेल पैनल के द्वारा चल रही फर्जी निर्वाचन प्रक्रिया से वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए शासन व पंजीयक रजिस्ट्रार और फंस से रोके जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों से फर्जी निर्वाचन में मतदान न करने का आह्वान किया गया। आगे बताया गया कि 6 दिसंबर को संघ की जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी संजय सीठा द्वारा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष को प्रतिवेदन देने के नाम पर पंजीयन कार्यालय बुलाया गया और वहां से जाकर वहां पहले से सुधीर नायक, आशीष सोनी और आनंद भट्ट मौजूद थे। संजय सीठा द्वारा और पूर्व कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा समझौता करने की बात करने लगे। जी सर, नाम बताइए। सुभाष वर्मा हूँ, सर आपने अध्यक्ष हूँ मंत्रालय कर्मचारी संघ का। मध्य प्रदेश सचिवालय मंत्री मंत्रालय संघ क्या पत्रकार वार्ता रखी थी, क्या उद्देश्य था पत्रकार वार्ता? उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ कर्मचारी संघ का जो कार्यकाल है वो फरवरी 2021 में समाप्त हो गया था। मार्च में सुधीर नायक द्वारा ही श्री संतोष ठाकुर को निर्वाचन अधिकारी बनाया। मार्च में चूँकि कोरोना की भयावहता थी, इसलिए वो निर्वाचन को उन्होंने स्थगित करते हुए बाकी की प्रक्रिया आगे संपादित करने का निर्देश दिए। इस बात से दोनों पैनल, सुधीर नायक की पैनल भी और हमारी पैनल भी सहमत थी। बाद में जब नवंबर में उन्होंने चुनाव कराने की कोशिश करी तो उनको ये लगा कि ये निर्वाचन बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएंगे और हम हार जाएंगे। तो उस निर्वाचन को टालने के लिए उन्होंने तरह तरह के जतन किए। उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने बाकी प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी करी निर्वाचन अधिकारी ने, तो 10 दिन बाद उन्होंने एक फर्जी निर्वाचन अधिकारी श्री भगवान सिंह यादव को नियुक्त कर दिया और भगवान सिंह यादव से हम चुनाव कराएंगे ऐसी बातें मंत्रालय में फैलाई। पहले के निर्वाचन अधिकारी से बहुत मिन्नतें करी कि अब निर्वाचन ना कराएं, क्योंकि उनकी मंशा केवल यह थी कि हम कैसे भी करके निर्वाचन को टालें और काबिज रहें। अब चूँकि विधिवत 22 तारीख को निर्वाचन संपादित हो गया, जिसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। अगर वो भाग लेते तो बाकायदा वोटों से वोटिंग होती, लेकिन उस समय वो भाग गए और आप कह रहे हैं कि हम वोटों से निर्वाचन कराएंगे। एक बार खुद भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, तब अपने आप को बड़ा सम्मान का पात्र बता रहे थे। अब ये नौटंकी कर रहे हैं और अपनी ही पैनल के लोगों को खड़ा करके एक अधूरी पैनल बना के चुनाव खेल रहे हैं। मेरे को ये प्रश्न उनसे पूछना है कि जब भगवान सिंह यादव निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति ही अवैध कार्यकारिणी द्वारा की गई है, तो अवैध निर्वाचन अधिकारी वैध चुनाव कैसे करा सकता है? तो ये पूरा चुनाव फर्जी है और उसी को हमने रोकने के लिए आज पत्रकार वार्ता ली थी। और उस पत्रकार वार्ता में हमने सीधे ये पूछा है उनसे, पूरी प्रक्रिया को रखते हुए, कि इस प्रक्रिया में कहाँ गलती है। आप स्वयं मतलब निर्वाचन अधिकारी बनाते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर दूसरा बना लेते हैं। अपनी ही मतदाता सूची फर्जी मतदाताओं को जोड़ते हुए मतलब आप चुनाव चाहते हैं। तो आप उनकी मंशा साफ दिखती है कि मतलब वो मंत्रालय के पर बलात् कब्जा करके रखना चाहते हैं और अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो ये निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं और ये आपने एक नारा लिखा है, निर्वाचन नहीं धोखा है और धक्का मारो मौका है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए सही बात है कि वो निर्वाचन धोखा इसलिए है कि वो अपनी मर्जी से करा रहे हैं। पूरी जनता के सामने जो चुनाव हो चुका है उसके बावजूद भी एक समानांतर चुनाव कराना चाह रहे हैं। एक फर्जी मतदान को वो सरेआम इस मंत्रालय के प्रांगण में आयोजित करना चाह रहे हैं। तो ये फर्जी मतदान के लिए हमने ये स्लोगन लिखा है कि ये निर्वाचन नहीं धोखा है और धक्का मारो मौका है।